Dear students, welcome to today's topic of software verification and validation. आज हम क्वालिटी एश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स के हवाले से बात करेंगे। स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। स्टैंडर्ड्स आर की टू इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट। दे मे बी इंटरनेशनल, नेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल और प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड्स। यानी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो किसी भी लेवल के हो सकते हैं। वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, वो आपके नेशनल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, या वो आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन के डिफाइन किए हुए इंटरनल स्टैंडर्ड्स भी हो सकते हैं। स्टैंडर्ड्स डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑल कंपोनेंट्स शुड एग्जिबिट, फॉर एग्जांपल अ कॉमन कोडिंग स्टाइल। अब स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ये बेसिकली आपके पास आप कह लें कि कॉमन प्रैक्टिसेस होती हैं। यानी आप एक कॉमन प्रैक्टिस डिफाइन कर देते हैं कि जी इस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है ये फॉलो किया जाएगा। अब स्टैंडर्ड्स हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स और प्रोसेस स्टैंडर्ड्स। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ये कॉमन प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। मसलन कॉमन कोडिंग स्टाइल है आपके पास, यानी किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए जो एक आपका एक यूनिक कोडिंग स्टाइल जो आप फॉलो करते हैं। और प्रोसेस स्टैंडर्ड्स क्या हो सकते हैं, जो कि आपके प्रोसेस के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करें। अब स्टैंडर्ड्स क्यों जरूरी हैं? स्टैंडर्ड्स एनकैप्सुलेट बेस्ट प्रैक्टिसेस। स्टैंडर्ड्स जो होते हैं बेसिकली ये जो आपके पास इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, जो वाइड एक्सपीरियंस होता है उसकी बेस पे बनाए जाते हैं। तो जब ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की बेस पे बनाए जाते हैं तो डेफिनेटली जब आप फिर इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे तो उससे सक्सेस का चांस जो है वो बढ़ जाएगा और मिस्टेक्स या फेलियर्स का चांस जो है वो कम से कम हो जाएगा। फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस, यानी स्टैंडर्ड्स जो हैं ये आपको क्वालिटी एश्योरेंस के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। इनको यूज करके आप चेक कर सकते हैं कि क्या आप स्टैंडर्ड के मुताबिक काम कर रहे हैं, उन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कंटिन्यूटी। देखिए स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ये मैंने आपको पहले बताया कि कॉमन प्रैक्टिसेस होती हैं। अब जब ये कॉमन प्रैक्टिसेस होती हैं तो फिर क्या होता है कि जब आपका एक स्टाफ मेंबर छोड़ के चला जाए और उसकी जगह आप कोई दूसरा स्टाफ मेंबर असाइन करें उस टास्क को, तो आपको ट्रेनिंग की कम से कम जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो नया स्टाफ मेंबर है उसको पता है, उसको स्टैंडर्ड का पता है, उसको ये पता है कि इस स्टैंडर्ड के वो फॉलो करते हुए टास्क कैसे परफॉर्म करना है। और यही वजह है वो जो हमने कहा ना कि कॉमन सेट ऑफ प्रैक्टिस, तो उसका ये एक फायदा है हमारे पास कि जो नया स्टाफ मेंबर है उसकी ट्रेनिंग कम से कम आपको करनी पड़ी, यानी कंटिन्यूटी आपकी बढ़ गई। अब ये कुछ एग्जांपल हमारे पास प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स की और प्रोसेस स्टैंडर्ड्स की। डिजाइन रिव्यू फॉर्म, यानी अगर आपने कोई डिजाइन रिव्यू किया तो उसके लिए हो सकता है आपके पास एक फॉर्म हो जिसको कि फिल करना जरूरी हो। फिर डॉक्यूमेंट नेमिंग स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोसेस हेडर, प्रोसीजर हेडर फॉर्मेट, कोडिंग स्टाइल्स, तो ये तमाम के तमाम जो है ये प्रोडक्ट्स रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं। फिर राइट साइड पे आपके पास प्रोसेस स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, जैसे डिजाइन रिव्यू कंडक्ट, यानी आपने अगर किसी डिजाइन का रिव्यू करना है तो आपने कैसे करना है। सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू सीएम, सीएम के पास जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करवानी है उसका क्या प्रोसीजर होगा। अगर किसी प्रोडक्ट का कोई नया वर्जन रिलीज करना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा। तो ये तमाम की तमाम जो है ये आपके पास राइट साइड पे प्रोसेस स्टैंडर्ड्स की एग्जांपल्स हैं। अब स्टैंडर्ड्स के साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं? नॉट सीन एज रेलेवेंट एंड अप टू डेट बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हमारे पास नई इंडस्ट्री है, तो जो स्टैंडर्ड्स अभी तक डिफाइन किए हुए हैं वो अभी इतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। इन्वॉल्व टू मच ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म फिलिंग। अब स्टैंडर्ड्स के अंदर मैनुअल या हेक्टिक का टास्क जो है वो बहुत ज्यादा आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो इस वजह से जो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या जो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो थोड़ी सी रिलक्टेंट होती हैं इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने में। अनसपोर्टेड बाय सॉफ्टवेयर टूल्स, सो टीडियस मैनुअल वर्क इज इन्वॉल्व टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स। क्योंकि हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो टूल ओरिएंटेड है, टूल्स जो हैं तेजी से डेवलप हो रहे हैं टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये उन टूल्स को आप कह लें कि उनके साथ मैप नहीं करते, उन टूल्स को सपोर्ट नहीं करते। और मैनुअल वर्क जो है वो बहुत ज्यादा इसमें परफॉर्म करना पड़ता है। यानी वो जैसे मैंने आपको पहले कहा फॉर्म फिलिंग और रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये तमाम चीजें। स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट इन्वॉल्व प्रैक्टिशनर्स इन डेवलपमेंट।
اب سٹینڈرڈس جو ڈیولپ کیے جاتے ہیں تو اس کے اندر جو پریکٹیشنرز ہوتے ہیں جن کا بہت زیادہ انڈسٹری ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ لوگ انوالو ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس کو امپلیمنٹ کریں ان سٹینڈرڈس کو، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سٹینڈرڈ کو ڈیولپ کرنے کے پیچھے ریشنل کیا تھا، اس سٹینڈرڈ کو بنانے کی ریزن کیا تھی، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے سے کیا کیا فوائد ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ ریویو سٹینڈرڈ اینڈ دیئر یوزیج ریگولرلی۔ اب سافٹ ویئر انڈسٹری جو ہے ہمارے پاس، کیونکہ وہ ایک فاسٹ گروئنگ انڈسٹری ہے، تو جو سٹینڈرڈز ہیں وہ بہت جلدی آپ کہہ لیں کہ ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں، ان کو ہمیں اپڈیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سافٹ ویئر انڈسٹری جو ہے وہ ٹول اورینٹڈ ہے، تو جو ہمارے پاس سٹینڈرڈز ہیں ان کو ان ٹولز کو سپورٹ کرنا چاہیے، جو مینول ورک ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے۔ تو آج ہم نے کوالٹی ایشورنس اور سٹینڈرڈز کے حوالے سے تھوڑی سی بات کی، تو مجھے امید ہے کہ آج کے ٹاپکس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ ہمیں MDB پر پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔